क्या आपको पता है पैरेलल सिनेमा किसको कहा जाता है? पैरेलल सिनेमा वो आर्टी तरीके की फिल्म बनाना, स्लो पिक्चरें बनाना, बड़ी जबरदस्त एक्टिंग कर देना, कुछ अजीब सी स्टोरी लेके आ जाना, क्या इसको पैरेलल सिनेमा कहते हैं? एक्चुअली में पैरेलल सिनेमा वो नहीं है। पैरेलल सिनेमा वो है जब कभी कोई ऑडियंस होता है वो ज्यादा उत्तेजना के अंदर होता है। वो जो डायरेक्टर और स्टोरी राइटर जो ज्यादा उत्तेजना होता है, जिसका ये जो दिमाग की खिड़की है बहुत ही ज्यादा तेज होती है, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट होता है। वो छोटी छोटी चीजों से एक बड़ी चीज बनाना जानता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि वो छोटी सी ऑब्जर्वेशन लेता है और उसके जो रिपल इफेक्ट्स होते हैं कि इससे ये हुआ, उससे ये हुआ और लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ये जो धागे हैं वो सही तरीके से पिरो पाता है। उसको बोलते हैं आर्टी मूवी। एक्चुअली में वो आर्ट नहीं होती, वो जीवन की सच्चाई होती है, वो क्लोजेस्ट टू रियलिटी होती है। डुगडुग नाम की मैंने एक मूवी देखी है और मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। और जितने भी लोग ये बोलते हैं ना धर्म ये वो और ऐसा टीका वैसा टीका, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़े से भटके हुए लोग होते हैं, क्योंकि भगवान ने किसी भी ग्रंथ में ऐसे टीकों का कुछ भी विचारधारा नहीं व्यक्त करी है। उन्होंने ये व्यक्त करी है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। और कर्म होता है कि जिस भी वेशभूषा में आप धरती के अंदर आए हो, अगर इंसान हो तो फिर इंसान की तरफ अपने कर्तव्य, माँ बाप की तरफ, अपने जॉब की तरफ, अपने बच्चों की तरफ निभा दो, बस होगी भक्ति पूरी। इस तरीके की भावना मैं तो एटलीस्ट रखता हूँ और मुझे यही समझ में आया है। ठीक है, डुग डुग भी उसी तरीके की लेंस से आती है। वो मेरे ख्याल से 99.9999% जो इस विचारधारा जो मैंने आपको बताया इस पे विश्वास नहीं रखते, वो उस पे विश्वास रखते हैं कि फटाफट हमें कोई एक होप मिल जाए जिसको हम क्लिंग ऑन कर जाएं और हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो कहानी यहाँ पर आपको दिखती है एक ऐसे इंसान की जो अपनी लूना के ऊपर जा रहा होता है, डुगडुग पे जा रहा होता है, और डुगडुग पे जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो जाता है राजस्थान के हाईवे के ऊपर। जैसे ही उसका एक्सीडेंट होता है, पुलिस वाले आते हैं, कार्रवाई शुरू करते हैं और उसकी जो लूना है उसको रख लेते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। बट अचानक से कुछ भी कर लें, वो पेट्रोल निकाल लें, कुछ भी कर लें, वो घटना स्थल पे वहां पर पहुंच जाती है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था अचानक से। अब ये जो स्पॉटलाइट बन जाती है कि भाई साहब ये लूना वहां कैसे पहुंच जाती है, किसको आगाह करना चाहती है। बड़े सारे लोग आके प्रेयर करने लग जाते हैं वहां पर। यहाँ पर बुलेट वाले बाबा जो ओरिजिनली भी हैं वहां पर, वैसा कुछ एक समय यहाँ पर बांधने को मिल जाता है। यहाँ पर प्रीस्ट ले लीजिए, यहाँ पर लोग ले लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे धर्म गुरु ले लीजिए, बहुत सारे लोग अपने अपने रीजंस की वजह से आके अपनी श्रद्धा अलग अलग चीजें देना शुरू कर देते हैं। चाहे वो बीड़ी हो, चाहे फिर वो काफी सारी चीजें, दारू हो, फूल मालाएं हो, जो भी हो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देख के ऐसा लगता है कि यार ये जो लोग हैं वो बड़ी जल्दी मैन्युपुलेट हो जाते हैं। और आज की डेट में भी अब अगर आप देखो तो काफी मैनिपुलेशन जो है काफी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और वो जो करती हैं तो फिर हम बोलते हैं कि जो पब्लिक है बड़ी समझदार है। एक्चुअली वो पब्लिक समझदार होती ही नहीं है। पब्लिक सबसे बड़ा बेवकूफ जो प्राणी है दुनिया के अंदर। जब कभी बेवकूफों वाली पिक्चरें जैसे पुष्पा 2 चल गई या फिर इस उधर की पिक्चरें चल जाती हैं, बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो सीड करते हो उसकी वजह से एक भेड़ चाल चली जाती है, और भेड़ चाल की वजह से एक फिनोमिना बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये राइट चीज है। ठीक है, तो ये जो फ़िल्म थी मेरे ख़्याल से काफ़ी सोचने समझने के ऊपर आपको मजबूर करती है। स्लो चलती है, ठंडे पेस पे चलती है, इस तरीके से चलती है कि आप उसकी गहराई को समझ पाओ कि हर बंदा क्यों ये रिएक्शन दे रहा है, पुलिस वाले क्या रिएक्शन दे रहे हैं, प्रीस्ट क्या रिएक्शन दे रहा है, लोग ऐसी भक्ति की भावना लेके क्यों चले आए हैं। काफ़ी कुछ आपको सोचने समझने के ऊपर मजबूर करती है। मेरे को तो अच्छी लगी ये फ़िल्म। कमर्शियली हिट होना इसका बड़ा मुश्किल है, ना तो लोगों को पता है। जब मैं भी देखने गया था मुश्किल से मेरे ख़्याल से 2 जने बैठे हुए थे, और वो भी मतलब मेरे ख्याल से कोई ना कोई यूट्यूबर ही आया होगा, मैं तो नहीं जानता था। मतलब उत्तेजना से देख रहे थे, कुछ कुछ नोट्स बना रहे थे अब मोबाइल फोन के ऊपर कि क्या बात करनी है। मैं तो यूजुअली नोट्स नहीं बनाता हूँ, बट मुझे ये देख के बिल्कुल ऐसा विश्वास हो गया, दृढ़ निश्चयी हो गया हूँ मैं इस टॉपिक को लेके कि जो जनता होती है वो सबसे ज्यादा मूर्ख होती है, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। साइकोलॉजी के अंदर भी अगर आप कुछ चीजें बार बार सीड इन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो ऑलमोस्ट सच लगने लग जाती हैं। दृश्यम आपने देखी थी ना, 2 अक्टूबर को गए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। इट इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस फैंटास्टिक मूवी के लिए रहेगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। बहुत अच्छी सुलझी हुई पिक्चर है, देखोगे आपको भी मजा आएगा। रियलिटी चेक हो जाएगा कि लोग कैसे उल्लू बन बन के मतलब किस ध्याने लग जाते हैं, काम परिश्रम और इससे दूर चले जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी की भक्ति के अंदर जबरदस्ती लीन हो जाते हैं इंडिविजुअल्स के, चाहे भगवान के भी, वो गॉड फियरिंग बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ गॉड लविंग। और गॉड के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो 4 बार भक्ति तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि भक्ति के पीछे सिर्फ वो जो हम वर्स पढ़ रहे हैं
वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसमें अपनी क्या सीख है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कराना है। अगर मैं आज टीका नहीं भी लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं ट्रू हिंदू हूँ या फिर हिंदुत्व को मानता हूँ या सनातन जो भी आप शब्द दे लो, एक अच्छा ह्यूमन बन जाता हूँ, तो मेरे ख्याल से भगवान मेरे से खुश हो जाएंगे कि यार तुमने किसी की हेल्प कर दी, तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं टीके लगा दूं लेकिन लोगों को मारना शुरू कर दूं, तो फिर भगवान तो मेरे ख्याल से खुश नहीं होंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टीका, आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जाम्पल। ये जो रिचुअल्स होते हैं ये अच्छे लगते हैं, मतलब जैसे अब दिवाली दशहरे में होते हैं, हम टीका टूका लगाते हैं, मतलब कलेक्टिव सेलिब्रेशन होती है, उस तक ठीक है। लेकिन अगर जब इसको हार्डकोर बना देते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।